हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम ज़िशान अकबर है और आज की इस वीडियो में हम मटेरियल्स फॉर अ कॉलम, किसी भी कॉलम के लिए हम रिक्वायर्ड मटेरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास कोई सर्कुलर कॉलम है, कोई स्क्वायर कॉलम है या कोई रेक्टेंगुलर कॉलम है, तो उसके लिए मटेरियल्स कैलकुलेट करने का तरीका हम सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक करें, कमेंट्स करें और इनको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो इस लेक्चर में मैंने सर्कुलर कॉलम को इंक्लूड किया है। बेसिकली प्रोसीजर सेम है, सिर्फ एक ही प्रोसीजर डिफरेंट होगा सब कॉलम्स में, कि आपने वॉल्यूम कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो वो मैं एंड पे बता दूंगा कि स्क्वायर कॉलम हो या रेक्टेंगुलर कॉलम हो तो उसमें कौन सा स्टेप चेंज होता है। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ताकि हम इजीली इसको अटेन कर सकें एट द एंड। यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर कॉलम है। यहाँ पे जो चीज़ें चेंज होंगी वो डायमेंशंस चेंज हो सकती हैं। यहाँ पे आपको डायामीटर नज़र आ रहा है, 0.5 मीटर डायामीटर है कॉलम का, सॉरी। और दूसरा आपको नज़र आ रहा है इसकी हाइट, द हाइट ऑफ द कॉलम इज़ 3 मीटर। एंड थर्ड थिंग आपको नज़र आ रही है कॉलम के अंदर लिखी हुई, दैट इज़ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है दैट इज M20, डायमीटर ऑफ, इसको हम डी कह लें या स्मॉल डी कह लें, डायमीटर ऑफ कॉलम इज 0.5 मीटर्स एंड हाइट ऑफ कॉलम इज 3 मीटर्स। ये तीन स्पेसिफिकेशंस हैं, ये आपको गिवन होंगी। और चौथी जो चीज़ होगी दैट विल बी रेशो ऑफ स्टील। अगर आप ज़्यादा एग्जैक्ट लेना चाह रहे हैं अमाउंट ऑफ मटेरियल्स, तो फिर उसके लिए आपको रेशो ऑफ स्टील भी, डिज़ाइन रेशो ऑफ स्टील भी आपको चाहिए होगी। तो लेट अस से इस स्टेप पे मैं इसको 2% एज्यूम कर लेता हूँ कि हमारे कॉलम के अंदर जो मेनली ये 1 to 8% भी होती है, अकॉर्डिंग टू सम लिटरेचर 2 to 4% भी होती है अमाउंट ऑफ स्टील। तो मैं इसको 2% ले रहा हूँ ताकि ये इस लिटरेचर और इस लिटरेचर दोनों के अकॉर्डिंगली हो जाए। तो 2%, अब ये चार चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी कॉलम के लिए। आपका डाया, डाया मीन्स क्रॉस सेक्शनल साइज, क्रॉस सेक्शन का साइज। अगर आपका स्क्वायर कॉलम है तो आपको ये दो डायमेंशन मीन, स्क्वायर है तो दोनों सेम होती हैं, तो ये 0.5 की है तो ये भी 0.5 की है। इस तरह से अगर आपका रेक्टेंगुलर कॉलम है तो उसके लिए आपको दोनों डायमेंशन चाहिए होंगी। लेट अस से ये 0.5 मीटर है और ये 0.3 मीटर है। और हाइट चाहिए होगी, हाइट हर केस में चाहिए होगी, कॉलम की हाइट कितनी है। तो स्क्वायर शेप में मैं पहले बता देता हूँ, इसमें आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, स्क्वायर शेप का भी, रेक्टेंगुलर शेप में भी आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और सर्कुलर शेप में भी आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब स्क्वायर शेप का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ विड्थ इनटू हाइट। रेक्टेंगुलर शेप का भी सेम फार्मूला है, लेंथ विड्थ इनटू हाइट। और सर्कुलर शेप का फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू हाइट। ये हाइट सब में एक जैसी हो। अगर आप सपोज करें कि यही कॉलम है और इसको मैंने स्क्वायर कॉलम लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ इसका फार्मूला वॉल्यूम का चेंज होगा, बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन सेम होंगी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा। स्टिल हम इसको सिर्फ सर्कुलर कॉलम को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टील रेशो है, इसको रोस से जाहिर करते हैं, दैट इज 2%। और अगर इसमें को मैं फ्रैक्शन में लिखूं, दिस विल बी 0.02 आफ्टर डिवाइडिंग बाय 100। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एरिया ऑफ कॉलम। कॉलम का एरिया लेना है, इसको मैं ए कह देता हूँ या ए सी कह देता हूँ। दैट विल बी, अब ये सर्कुलर कॉलम है तो सर्कुलर कॉलम का जो एरिया होता है दैट इज पाई डी स्क्वायर बाय 4। पाई इज नॉर्मली टेकन एज 3.1416। डी हियर इज 0.5 मीटर, इसका स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.196, 0.196 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया हमें वॉल्यूम की तरफ लेके जाएगा। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ कॉलम। अब हम ये वॉल्यूम ऑफ कॉलम फाइंड कर रहे हैं, मीन हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ
कंक्रीट ही फाइंड कर रहे हैं इन ड्राई फॉर्म, क्योंकि जब आप कॉलम कास्ट कर लेते हैं तो ये आप ड्राई फॉर्म में आपको नज़र आ रहा होता है, तो हमने ये ड्राई फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं मटेरियल्स। तो इसको हम कह सकते हैं वेट फॉर्म, क्योंकि हमने वॉल्यूम कॉस्ट, सॉरी फॉर माय लास्ट फ्यू वर्ड्स, हम जो कॉलम कास्ट करेंगे वो वेट मटेरियल से होगा। लेकिन जैसे ही आप विदाउट वाटर अगर मटेरियल्स को देखें, यहाँ पे हम वाटर को डिस्कस ही नहीं करते, तो विदाउट वाटर देखें तो हमारे ड्राई मटेरियल्स होते हैं, तो हमारा कॉलम कास्ट होता है वेट मटेरियल्स का। लेकिन हम चूंकि फील्ड साइड पे जो मटेरियल्स लाते हैं वो ड्राई होते हैं, तो इसलिए हमें ड्राई वॉल्यूम चाहिए होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो वेट वॉल्यूम आएगा। हमने तो वेट वॉल्यूम से कास्ट किया है कॉलम, तो हम कॉलम का एरिया ले रहे हैं, मीन जो इसको कंक्रीट चाहिए होगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई बाय द हाइट ऑफ द कॉलम। व्हाट इज द एरिया ऑफ द कॉलम? वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट और वेट वॉल्यूम ऑफ कॉलम ये एक ही चीज है। एरिया ऑफ कॉलम हमारे पास कितना आया? 0.196 मीटर स्क्वेयर्स टाइम्स हाइट ऑफ द कॉलम इज 3 मीटर। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं दिस कम्स टू बी 0.59 मीटर क्यूब। अब ये तो है हमारे कॉलम, इस कॉलम का वॉल्यूम, ये जो हमने कॉलम कॉलम पोर करना है। लेकिन साइड पे जो मटेरियल्स होंगे हमारे पास वो ड्राई होंगे, तो हमें क्या चाहिए? ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, दैट इज इक्वल टू वी ड्राई एंड इज इक्वल टू 1.54। ये फैक्टर है जो आपके वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई होता है। तो आप वेट वॉल्यूम को 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। तो वी ड्राई इज इक्वल टू 1.54 मल्टीप्लाई विद द 0.59 तो मीटर क्यूब। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.909 मीटर क्यूब। तो ये आपके पास ड्राई वॉल्यूम आया कंक्रीट का। अब इस ड्राई वॉल्यूम से आपने मूव करना है टुवर्ड्स दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि आपको पार्ट्स चाहिए कि सैंड कितनी होगी, सीमेंट कितना होगा, एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट कितने होंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये काम करना है, क्योंकि आपके कॉलम के अंदर जो सर्कुलर कॉलम है उसमें मिनिमम 6 बार्स रिक्वायर्ड होती हैं। आपके सर्कुलर कॉलम के अंदर मिनिमम 6 रिइंफोर्सिंग बार्स चाहिए होती हैं। तो ये 6 बार्स का जो वॉल्यूम है, क्योंकि ये अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कॉलम चलती हैं, तो इनका भी कुछ वॉल्यूम होगा, और वो कितना है? 2% या 0.02। तो इसके लिए हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट नेट इन ड्राई फॉर्म, दैट विल बी इक्वल टू 0.909 मीटर क्यूब, मीन ये ड्राई वॉल्यूम, माइनस 0.02 ये वाला फ्रैक्शन जो स्टील का रेशो है, इनटू सेम वॉल्यूम 0.909 मीटर क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 0.891 मीटर क्यूब। तो ये आपको वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट चाहिए, दैट इज इक्वल टू 0.891 मीटर क्यूब। अब इस वॉल्यूम को यूज करते हुए हम कंक्रीट, रिक्वायर्ड कंक्रीट फॉर कॉलम जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सीमेंट निकालते हैं। सीमेंट का कितना होगा पार्ट? उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सीमेंट इज इक्वल टू पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय पार्ट्स ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय द नेट ड्राई वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। अब ये चीज़ हमने निकाल ली हुई है लास्ट 0.891। अब इसकी वैल्यू 0.891 मीटर क्यूब है, बट वी नीड दिस पार्ट ऑफ सीमेंट एंड पार्ट ऑफ कंक्रीट। इसके लिए हमें जो गिवन चीज़ है वो ये है M20। तो M20 ग्रेड जो होता है कंक्रीट का, इसकी जो रेशो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, दैट इज 1, 1.5 एंड 3। अब पार्ट ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट होता है, ये सैंड होता है, और ये एग्रीगेट होता है। सीमेंट कितना है? 1 पार्ट। कंक्रीट कितना है?
उस कंक्रीट के लिए हमें ये तीनों ऐड करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीमेंट कितने पार्ट है, तो यहाँ पे 1, तो हम लिखेंगे सीमेंट पार्ट या C इज इक्वल टू 1 एंड कंक्रीट CONC लिख लें इसको 1 प्लस 1.5 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 5.5 पार्ट्स। तो 5.5 पार्ट्स कंक्रीट के हैं और 1 पार्ट किसका है, सीमेंट का है। तो हम पार्ट ऑफ सीमेंट की जगह 1 लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ कंक्रीट की जगह 5.5 लिखेंगे, और वॉल्यूम नेट वॉल्यूम दैट इज इन ड्राई फॉर्म है 0.891 इसको लिखेंगे। तो हम इसको क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ये कितना होगा 1 डिवाइड बाय 5.5, सेम फॉर्मूले से 0.891 मीटर क्यूब। तो जब आप इसको निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 0.891 को डिवाइड करेंगे 5.5 पे, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आएगा 0.162 मीटर क्यूब। अब ये आपके पास, अब चूंकि हमारे पास जो सीमेंट है वो मीटर क्यूब में अवेलेबल नहीं होता, वो तो बैग्स में अवेलेबल होता है। तो हमें बैग्स में जाना है, तो हमारे पास नॉर्मली जो डेंसिटी है सीमेंट की वो 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो मैस चाहिए। तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मैस ओवर वॉल्यूम के। तो हमें मैस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब मैस इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी है 1440 kg पर मीटर क्यूब टाइम्स व्हाट इज वॉल्यूम, दैट इज 0.162 मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब इस मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 233.38 किलोग्राम्स। तो ये आपके पास मैस आ गया। अब हमारे पास किलोग्राम्स में भी सीमेंट अवेलेबल नहीं होता, तो हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास केजी वो बैग्स में होता है। तो लेट अस से 1 बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 50 केजीज। तो 50 केजी का एक बैग है, तो इस इतने वेट के लिए या इतने मैस के लिए हमें कितने बैग्स चाहिए होंगे। तो हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू मैस ओवर मैस ऑफ 1 बैग। तो हमारा मैस कितना है, ये वाला 233.38 डिवाइड बाय 50। तो एक बैग के अंदर कितना मैस होता है 50 केजीज। तो दिस विल बी नियरली इक्वल टू, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू 4.8 और 4 पॉइंट समथिंग इतने आते हैं, 4.8 कह दें या 4.7 कह दें। तो ये 5 से लेसर हैं, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरली इक्वल टू 5 बैग्स। तो ये 5 बैग हैं जो हमें इस पूरे कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सीमेंट के चाहिए होंगे। तो वी विल नीड 5 बैग्स ऑफ सीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 meter high column with a diameter of 0.5 meter having a strength of 20 megapascal. This M20 means the strength of 28 days strength of this column will be 20 megapascals with this proportion of material, 1 part cement, 1.5 parts sand and 3 parts of aggregate. अब ये यहाँ पे आपके सीमेंट कैलकुलेशन का पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सैंड को। अब सैंड को कैलकुलेट करने के लिए आपको मूव करना है सेम उसी मिक्स पे। आपका मिक्स क्या है, M20 है। तो M20 में आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी रेशो देख लें आप, वो क्या थी, 1:1.5:3। दिस इज सीमेंट, दिस इज सैंड एंड दिस इज एग्रीगेट। तो सैंड कितनी है 1.5। तो सेम फॉर सैंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सैंड will be equal to sand part or sand parts over concrete parts multiply the volume of dry concrete in net form। तो sand parts कितने हैं हमारे पास 1.5 है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, ये 5.5, ये कंसिस्टेंट रहेंगे।
0.891 मीटर क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.243 मीटर क्यूब। तो जब ये आ जाएगा आपके पास, तो मीटर क्यूब में, चूंकि हम मार्केट में जाएं तो वहाँ फिट क्यूब के अंदर ये अवेलेबल होता है सैंड, तो हमें फिट क्यूब में वॉल्यूम चाहिए। तो फिट क्यूब को आपने मीटर क्यूब को किस में चेंज करना है, फिट क्यूब के अंदर, या जिसको हम CFT कहते हैं उसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, मीटर क्यूब की वैल्यू को 3.28 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो किसके अंदर आ जाएगी, फिट क्यूब के अंदर। या सिंपली ये कह दें कि आप 35.31 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सैंड दैट इज इक्वल टू 0.243 इंटू, इसको आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 35.32 और 31, दिस विल बी इक्वल टू 8.58 CFT और क्यूबिक फिट। तो ये आपको approximately you can say we need 9 CFT of sand for the construction of this column, 9 CFT। 5 bags of, now हम लिख सकते हैं 5 bags of cement, 9 CFT of sand एंड हाउ मच एग्रीगेट। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट पे, या सिंपली उसको हम कोर्स एग्रीगेट को एग्रीगेट भी लिख सकते हैं। तो एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट कितने हैं, हमने मिक्स डिज़ाइन में देखा है 3, टोटल पार्ट्स कितने हैं 5.5, और वॉल्यूम कितना है 0.891 मीटर क्यूब। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी nearly 0.84, सॉरी 0.486 मीटर क्यूब। तो ये आपको 0.486 मीटर क्यूब चाहिए एग्रीगेट। तो इसको आप फिट क्यूब में लेके जानना चाहते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट विल बी इक्वल टू 0.486 टाइम्स 35.32, that will be equal to somewhere, let me check. Yes, this is 35.29. This factor is basically 35.29. You can correct it, 35.29। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी नियरली इक्वल टू 17.58 or 59 CFT। सो नियरली इफ वी राउंड इट ऑफ तो हमें इसको 18 CFT कह सकते हैं कि हमें 18 क्यूबिक फिट, 18 क्यूबिक फिट ऑफ एग्रीगेट वॉल्यूम चाहिए। तो अब हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे फाइनली। अब फाइनल आंसर में हमारे पास क्या आएगा, सीमट, ये फाइनल वर्डिक्ट है जो आपने देना है। ये क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स बताएगा, 5 बैग्स, व्हाट इज अमाउंट ऑफ सैंड, that is 9 CFT, and what is amount of aggregates, that is 18। ये मोस्टली आपकी डबल होती है सैंड, आपका जो फाइन एग्रीगेट ये सैंड है, और उसके बाद स्टील कितना है, ये अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये 2% है आपके टोटल वॉल्यूम का, मीन 2% ऑफ 0.89, सॉरी टोटल वॉल्यूम कितना था 0.909, इसका 2% है। यहाँ पे 891 यूज़ नहीं करेंगे हम, तो इसका 2% वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके उसको लिख सकते हैं। दैट विल बी नियरली इक्वल टू 0.018, 0.018 CFT। तो ये आपका 4 चीज़ें हैं जो इस कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होंगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर।